everyone, welcome back to my channel. This is Sazia and I am currently first year MBBS student at LHMC Delhi. In this video, I will be discussing 6 most important points which helps you to score a very good score in NEET biology. So let's begin. Now the first point comes, क्या हम लेक्चर देखें या नहीं देखें। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो वेरी करेगा फ्रेशर्स के लिए और ड्रॉपर्स के लिए। तो अगर हम फ्रेशर्स की बात करें, क्योंकि वो जस्ट अभी सब कुछ उनके लिए एकदम न्यू है, जस्ट वो अभी एंटर करें 11th में, तो मैं रिकमेंड करूँगी उसको लेक्चर देखनी चाहिए। उनको लेक्चर ज़रूर देखने चाहिए। उनको जो भी टीचर पढ़ाते हैं उसके लेक्चर को अच्छे से देखना चाहिए, समझना चाहिए, उससे कॉन्सेप्ट को अपने क्लियर करना चाहिए। आफ्टर दैट उनको वो सेम टॉपिक एनसीईआरटी से पढ़ना चाहिए, बट उनके लिए लेक्चर देखना बिल्कुल मस्ट है। वो इस चीज़ को स्किप नहीं कर सकते, तो उनके लिए लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट अगर हम बात करें ड्रॉपर की, जैसे कि मैं एक ड्रॉपर थी, तो मैंने ऐसा कोई लेक्चर नहीं देखा था अपने अटेम्प्ट में एज़ कम्पेयर टू माई प्रीवियस अटेम्प्ट, जिसमें कि मैं देखती थी। बट इस साल तो मैंने कोई लेक्चर नहीं देखा था। तो हम वही ड्रॉपर की बात करें, तो ड्रॉपर वो अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर उनको लगता है कि ये हमारा कोई पर्टिकुलर टॉपिक वीक है या इसमें अभी हमें और अच्छे से कमांड करनी है, उतना हमें क्लैरिटी नहीं आ रहा है, तो वो उस चीज़ को क्लियर करने के लिए देख सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो ऐसे मैंने तो कोई लेक्चर नहीं देखा था, बट मैं यही बोलना चाहूँगी। बाकी आपको अगर कोई टॉपिक लगता है आपका ये वीक है या आपको थोड़ा और अच्छे से समझना है, एनसीईआरटी से क्लियर नहीं हो रहा है, तो उसको अंडरस्टैंडिंग के लिए आप लेक्चर ज़रूर देख सकते हैं। अगर आप ना भी देखें तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगी ड्रॉपर्स के लिए, फ्रेशर्स के लिए बट लेक्चर देखना बहुत ज़्यादा मैं रिकमेंड करूँगी। पॉइंट दैट इज़ नोट मेकिंग। तो हमें लेक्चर देखते देखते नोट बनाने चाहिए क्या नहीं बनाने चाहिए। पहले तो मैं आपको इसमें एक चीज़ बताना चाहूँगी, कुछ चैप्टर्स हैं, इनफैक्ट कुछ यूनिट बायो में जिनके लिए लाइक रिप्रोडक्शन है, जेनेटिक्स है, ह्यूमन फिजियो है, जिनके लिए हमें नोट अच्छे से बनाना चाहिए, क्योंकि उसमें मतलब कुछ अंडरस्टैंडिंग वाला कॉन्सेप्ट टाइप चीज़ें होती है। तो उसके लिए अगर हम नोट्स बनाएंगे, सिंपल एनसीईआरटी को रीड करने से हमें उतनी क्लैरिटी नहीं आएगी। तो उसके लिए मैं रिकमेंड करूँगी कि आपको जो है नोट बनाने चाहिए और उनको टाइम टू टाइम रिवीजन भी करते रहना चाहिए, सो दैट उसमें जो कॉन्सेप्ट है वो आपके एक बार माइंड में फिट हो गए, तो फिर आप उसको अगर सिंपली एनसीईआरटी से भी पढ़ोगे ना तो आपको नहीं दिक्कत होगी। लेकिन और जो और चैप्टर्स जैसे कि इकोलॉजी हो गया, स्ट्रेटजीज हो गया या प्लांट फिजियो हो गई, इन चैप्टर्स में इतना ज़्यादा नोट बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेक्चर के टाइम आप चाहे सिर्फ लेक्चर देख लीजिए, वो भी इनफ है। इनफैक्ट अगर आपको लेक्चर नहीं भी देखना है तो उसकी भी कोई टेंशन नहीं है, आप एनसीईआरटी को अच्छे से करिए, उस सबसे हो जाएगा। लेकिन जो मैंने चैप्टर्स बताए हैं उनके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगी, अगर आप नोट बना लेते तो काफ़ी चैप्टर्स ही होते हैं जिनके लिए हमें नोट बनाने की नीड होती है। बाकी उससे इतना ज़्यादा आप नोट बनाने के चक्कर में मत पड़े। जो भी शॉर्ट में एनसीईआरटी में लिख लीजिए, वहीं पे अपना जो भी डेटा है, एक्स्ट्रा जो भी आपको इन्फॉर्मेशन लगती है, जो भी आपके टीचर्स बताते हैं, वहीं पे उसको ऐड कर लीजिए। जो स्पेस दी होती है एनसीईआरटी स्टिकी नोट्स पे लिखा, आप उसको वहीं पे ऐड कर, या फिर स्टिक आपके लिए रिवीजन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। नोट ना बनाकर अपना जो टाइम उसको सेव कर सकते हो और फिजिक्स और केमिस्ट्री में दे। और बेसिकली अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे को मतलब बायो में नोट बनाना, मेरे साथ क्या होता था कि मैं नोट बना लेती थी, बट बाद में जब कोई एकदम लास्ट का टाइम आ जाता ना, तो मुझसे वो इतना सब हो जाता, तो मुझसे रिवाइज नहीं हो पाते थे वो सारे नोट, तो मैं तो नहीं नोट बनाती थी। उसके अदर दिन मैं क्या करती, जो मेरी एनसीईआरटी में उसी को जो भी सारे एक्स्ट्रा पॉइंट होते थे टीचर के, जो भी या फिर मेरे को खुद को लगता था जो मैं भूल जाऊँगी, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ होती तो मैं साथ में स्टिकी नोट्स वगैरह लगा लेती थी या वहीं पे लिख लेती थी। तो मैं तो इस तरह से करती थी। थर्ड पॉइंट एनसीईआरटी। हम बायो की बात करें और एनसीईआरटी की बात ना करें तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो हाउ शुड वी एक्चुअली रीड द एनसीईआरटी सो दैट वी कैन स्कोर 360 आउट ऑफ 360। हर कोई बोलते हैं कि एनसीईआरटी से पढ़ लियो, एनसीईआरटी को अच्छे से रीड करो, एनसीईआरटी में एक लाइन कर लो, उसको बहुत अच्छे से करो, सबको यही कहते हैं। बट हम एक्चुअली में एनसीईआरटी को पढ़े कैसे, कि जैसे हम कोई नहीं बताता कि हम एनसीईआरटी को पढ़े कैसे। तो यहाँ पर मैं आपकी कि मैंने कैसे एनसीईआरटी को पढ़ा था जिससे मेरे 350 आए थे नीट में, और आप भी उसी तरह से चाहें तो पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एनिमल किंगडम का अपना दिखाती हूँ मैंने कैसे पढ़ा था। देखिए यहाँ पे मैंने जो भी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैंने सबको हाईलाइट कर रखा है, प्लस जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो सब मैंने साथ में ऐड कर रखी है। जस्ट एक एग्जाम्पल है, बट मैंने अपनी पूरी एनसीईआरटी को इसी तरह पढ़ा था, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ऐसे मैंने अपनी पूरी एनसीईआरटी को पढ़ा था। मैंने एक लाइन को जो भी मुझे लगती थी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ पढ़ती थी, जब मुझे फिर जो मुझे लगता था उसमें जो इंपॉर्टेंट है मैं उसको हाईलाइट कर लेती थी अच्छे से। या फिर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम बार बार भूल जाते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे कि एनिमल किंगडम चैप्टर ही है, इसमें कितने सारे एग्जाम्पल, तो मैं उनको वहाँ पर एग्जाम्पल लिखे होते थे, बट स्टिल मैं उनको साइड में लिख लेती थी जो स्पेस होती है एनसीईआरटी के, सो दैट एक तरह से वहाँ पर हमारी एकदम मेरी कभी नज़र पड़े तो वो मेरे को एकदम रिकॉल रहे अपनी मेमोरी में। क्योंकि एनसीईआरटी भी होता है पैराग्राफ में सब कुछ लिखा हुआ होता है,
तो मैं कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे लगते थे कि जो मुझे भूल जाऊँगी मैं या मेरे को नहीं याद रहेंगे, तो उनको साइड में लिख लेती थी स्पेस में। मैं तो ऐसा करती थी। तो इस तरह से मैंने अपनी पूरी एनसीईआरटी 11th और 12th की दोनों को इसी तरह से पढ़ा, और आप भी ऐसे ही करिए। जो भी चीज़ें आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है या कुछ यहाँ से कुछ भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखते हैं, उसको आप एनसीईआरटी में मैं रिकमेंड करूँगी कि उसको आप स्टिकी नोट्स के टाइप, जैसे कि मैंने अपने यहाँ पे एनसीईआरटी में पेस्ट कर रखा है, और भी काफ़ी जगह मैंने अपनी पूरी एनसीईआरटी में जो भी मुझे लगता था एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, मैंने हर चैप्टर में ऐसे ही उसको लिखा हुआ है। अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, मैंने ऐसे ही करा है। तो आप एनसीईआरटी को इस तरह से पढ़ें। अगर आप ऐसे एनसीईआरटी को पढ़ेंगे तो आप बहुत अच्छा नीट में स्कोर कर पाएंगे। उस अच्छे से सब चीज़ों को जो भी इंपॉर्टेंट है उसको हाईलाइट करिए। हाईलाइट का मतलब ये नहीं कि पूरी एनसीईआरटी को लेके हम बैठ गए हैं कलरफुल बनाते हैं, उसका मतलब वो नहीं होता। उसका मतलब जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट है या हमें लगता है कि हमें नहीं याद रहेगी, सीधा हम वो चैप्टर खोलें, हमारी उस पर नज़र जाए, बिल्कुल हमारे एकदम हम वो देख लें और हमें उस पर हमारी नज़र जाए और हम उसको अच्छे से देख लें और हमें वो रिकॉल रहे, तो उसको चीज़, उस पर्टिकुलर चीज़ को हमें हाईलाइट करना चाहिए। और साथ में कुछ जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन या फिर कुछ जो एनसीईआरटी में भी इन्फॉर्मेशन दी है बट स्टिल हम उसको भूल जाते हैं, हमें नहीं याद आता, हम उसको साइड में लिख सकते हैं या स्टिकी नोट्स की फॉर्म में हम उसको पेस्ट कर सकते हैं, और हम उसको टाइम टू टाइम देख सकते हैं ताकि हमें हमारी मेमोरी वो स्ट्रॉन्ग हो जाए और हमें अच्छे से वो चीज़ लंबे टाइम के लिए याद। पॉइंट इज क्वेश्चन सॉल्विंग। इज क्वेश्चन सॉल्विंग रियली इंपॉर्टेंट फॉर बायो? तो द आंसर इज़ येस। क्वेश्चन सॉल्व करना बायो में भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में है। हाँ, हमें फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए थोड़ा ज़्यादा सॉल्व करना पड़ता है, बायो में हमें उतना कंपेरेटिवली उतना नहीं करना पड़ता, बट स्टिल हमें करना चाहिए ताकि जो हमारा जो भी हमने पढ़ा है एनसीईआरटी से वो चीज़ें हमारे माइंड में अच्छे से सेट हो जाए, हमें उसको लॉन्ग टाइम तक हम उसको रिकॉल कर पाएँ। इसलिए हमको क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, प्लस हमारी जो एनसीईआरटी की लाइन है उन पर हमारा कमांड हो जाए। और आजकल जो नीट का पेपर है वो बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट वाइज और असर्शन रीजन टाइप आ रहा है, तो हमें उस सब के लिए भी। और असर्शन रीज़न ऐसे होते हैं कि मतलब उसमें हमें प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, उसमें मिस्टेक होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, स्पेशली जो उसके 1 और 2 ऑप्शन होते हैं। मेरी तो उसमें बहुत ही गलती होती थी। तो मतलब वो उसमें ये होता है ना कि असर्शन इज़ ट्रू एंड रीज़न इज़ ऑल्सो ट्रू एक्सप्लेनेशन, और जो सेकंड होता है कि असर्शन इज़ ट्रू और रीज़न इज़ नॉट, इसमें हमें भाई बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है। तो आई होप आपको भी वैसे ही होता होगा। तो इसलिए असर्शन रीज़न बहुत ज़्यादा उसकी प्रैक्टिस लगती है, और इसलिए आपको करने चाहिए ताकि नीट के एग्ज़ाम डे पर हमसे कोई गलती ना हो। इसलिए क्वेश्चन सॉल्विंग करनी चाहिए, उसके जो पीवाईक्यू हमें उसको सॉल्व करना चाहिए ताकि हम नीट के पैटर्न का पता चले कि किस तरह के क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं। और हम जब पीवाईक्यू करते हैं ना तो हमें पता भी चलता है कि इतना आउट ऑफ एनसीईआरटी हम जो भागते रहते हैं ना, उतना कुछ बाहर से नहीं आता है। सारा पेपर जो है नीट का स्पेशली बायो में तो बिल्कुल एनसीईआरटी से ही आ रहा है। तो जितना भी हो हमें एनसीईआरटी को तो बहुत अच्छे से कर लेना है, जैसे कि सभी बोलते हैं, मैं भी वही बोलूँगी कि एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ लो। और साथ में क्वेश्चन सॉल्विंग की बात है तो सॉल्व आप कर, सिंपल क्वेश्चन की उतनी प्रैक्टिस ना करो जो मतलब हमें बस एक हमें उसके लिए पता होना चाहिए। उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के बजाय आप थोड़ी ट्रिकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, लेकिन रिलेवेंट तो नीट, ये नहीं कि हम आउट ऑफ एनसीईआरटी जाके उन सब क्वेश्चंस को लेके बैठ गए। मॉड्यूल्स के जो भी क्वेश्चन होते हैं उन सब करिए जो क्वेश्चन रेलिवेंट होते हैं नीट, जैसे कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, असर्शन रीजन है, तो उन सब की प्रैक्टिस आप बिल्कुल करें, बहुत अच्छे से करें ताकि एग्जाम में आपकी कोई मिस्टेक ना हो। द फिफ्थ पॉइंट, हाउ टू डू रिवीजन। अब हम बायो में हमने पढ़ तो लिया एक चैप्टर, बट जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं कुछ टाइम बाद क्या होता है, हम उस चैप्टर को भूल जाते हैं। अब हम फिर से ही उतना ही टाइम दें जितना हमने पहले दिया था, तो मतलब क्या फ़ायदा। हमने पहले भी उस चैप्टर को 3 घंटे में पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं तो उसको अब भी हम 3 घंटे में ही पढ़ रहे हैं, तो हमारा फ़ायदा क्या हो, हमारा तो सेम टाइम ही लग रहा है, हर बार हमको उतना ही टाइम लगे। तो इसमें तो ऐसे नहीं होता है। हम जब हमने पहली बार चैप्टर को पढ़ा तो हमने इसको अच्छे से पढ़ा, उसकी सारी कॉन्सेप्ट को क्लियर करा, तो हमें उस टाइम लग सकता है। बट जब हम दोबारा से उसको रिवीजन करें तब हमें उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, उसको कम टाइम में कोशिश करने की हम उसको रिवाइज़ कर सकें। उसके लिए जो भी मैंने आपको बताया था कि जो स्टिकी नोट्स है वो सब आप बनाएं, ताकि जो इन्फॉर्मेशन है मेन हम वहाँ से देख के उसको इजीली रिकॉल कर पाएँ। क्योंकि जब हम टेस्ट देना होता है हमारे उतना टाइम नहीं होता कि हम बैठ के पूरा एक चैप्टर पढ़ें या उसकी लाइन टू लाइन देखें। तो फटाफट हमने जो साइड में हमने बॉक्सेस में इन्फॉर्मेशन लिखी उसको अच्छे से देखा, वहाँ से रिकॉल करा और जस्ट हम नेक्स्ट चैप्टर पर चले गए। हमें इस तरह से, तो वो यही है कि रिवीजन हमें तभी हम कर पाएंगे, रिवीजन हम तभी अच्छे से कर पाएंगे जब अगर हमने पहले उस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ के, प्लस अगर हमने उसके आप जो भी बनाते हैं, जो भी स्टिकी नोट स्लैश का टाइप बनाते हैं उसको एनसीईआरटी में लिख लीजिए, ताकि जब भी नेक्स्ट टाइम रिवीजन करें वहाँ से हम कर लें और फटाफट हमारा जो टाइम है वो भी सेम हो। टू द लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट, टेस्ट की तरह से देने चाहिए बाद में।
तो जो टेस्ट है वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम टेस्ट देते हैं उससे हमें हमारी गलतियाँ पता चलती है। फिर हमने कोई चैप्टर फिर पर्टिकुलर हमने कोई यूनिट पढ़ी है, हमने उसका चैप्टर किया, तो हमारा ऐसा तो है नहीं कि सारे क्वेश्चन ही एक बार में सही निकले, हमारी कुछ मिस्टेक्स भी होंगी, कुछ हमसे गलतियाँ होंगी। तो फिर जो जो हमारी मिस्टेक है, जो भी हमारी गलतियाँ हैं, जो क्वेश्चन प्लस जो क्वेश्चन हमसे नहीं हुए, हम सब चीज़ें ही हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है। टेस्ट तो सबको ही देता है, बट कोई उसका अच्छे से एनालिसिस नहीं करेगा अगर, तो कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे टेस्ट देने का। ऐसे आप कितने भी टेस्ट दे लो उसका कोई मतलब नहीं बनता है, बट अगर हम टेस्ट देने के बाद हमें उसका अच्छे से एनालाइज करना चाहिए। सारे क्वेश्चन जो हमसे गलत हुए हैं प्लस जो क्वेश्चन हमसे नहीं हुए उनको भी हमें अच्छे से हाईलाइट कर लो क्वेश्चन पेपर पे, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम दोबारा टेस्ट देने जाए तो उन क्वेश्चंस को देखता जाए और सेम मिस्टेक हम पे ना हो, और जो क्वेश्चन हमें नहीं आए हैं और वो हमें लग रहा है कुछ इंपॉर्टेंट है वो नीट में, तो इस चीज़ को हमें एनसीईआरटी में अपनी ऐड कर लेना चाहिए। तो इसीलिए टेस्ट देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दैट इज़ फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप जो मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।